हमें पता है सर कि हमें लगता है कि जितनी लाइन पर एक्सेप्शन आ सकता है, जितनी लाइन पर एक्सेप्शन आ सकता है, वो सारी लाइनें हमें किसके अंदर लिखना है, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना है। उसके रिस्पेक्टेड आपको कैच ब्लॉक लिखना है। उसके रिस्पेक्टेड आपको क्या लिखना है, कैच ब्लॉक लिखना है। उसके रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक लिखते हैं। अब सर एक चीज को ध्यान से समझिए। सपोज करो सर आपने इस लाइन पर फाइल ओपन का लॉजिक लिखा था। फाइल, जस्ट अ मिनट सर। सॉरी। अब देखिए कैसा है। सपोज आपने यहाँ पे फाइल ओपन का लॉजिक लिखा, इस लाइन पे आपने फाइल ओपन का लॉजिक लिखा। आपका प्रोग्राम यहां बराबर चला, लेकिन इस लाइन पर आ गया एक्सेप्शन। इस लाइन पर आ गया एक्सेप्शन। इस लाइन पर आ गया एक्सेप्शन। अब सर देखिए, आपने यहां पे लिखा था। सपोज करो यहां पे लिखा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई। और यहां पे लिखा था अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन लिखा था हमने। अब सर आप देखिए कि क्या होगा। आप देखिए यहां लिखा है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, यहां लिखा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, लेकिन एक्सेप्शन कौन सा आ रहा है, कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है। यहां पर एक्सेप्शन आ रहा है फाइल नॉट फाउंड। फाइल को ओपन तो किया, लेकिन जैसे ओपन करने का एक्सेप्शन आ गया फाइल नॉट फाउंड। मुझे बताइए, फाइल नॉट फाउंड आया, एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ गया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, एक्सेप्शन आया तो क्या उसके हिसाब का कैच ब्लॉक था क्या, था या नहीं था? नो सर। नहीं नहीं था। था, नहीं था। तो आपका प्रोग्राम क्या हो गया सर? वहीं पे सर क्रैश हो गया। क्रैश हो जाएगा। ये आपकी बची हुई रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा क्या? नो सर। रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा सर। अगर आपको याद होगा सर, हमने हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और टॉपिक किया था जिसको हमने बोला था जनरलाइज एक्सेप्शन। याद आया आपको? हमने पढ़ा था जनरलाइज एक्सेप्शन। हमने जनरलाइज एक्सेप्शन लिया था, और जनरलाइज एक्सेप्शन में मैंने आपको बताया था कि ये जितनी भी क्लासेस है, चाहे वो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन हो, चाहे वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो, चाहे वो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो, एंड सो ऑन, ऐसी कितनी भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। ये जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स हो,
अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो, कोई भी हो, कोई भी हो, इन सब का सुपर टाइप मैंने बताया था, इन सब का सुपर टाइप जो है, इन सब का सुपर टाइप जो है एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन का सुपर टाइप जो है वो थ्रोएबल है, उसका सुपर टाइप जो है वो थ्रोएबल है एक्सेप्शन का। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये हायरार्की बनी थी। और मैंने आपसे बोला भी था, अगर मैं अर्थमेटिक अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसके टोटल टाइप कितने हो जाएंगे? 4 4 हो जाएंगे। कौन कौन से? थ्रोएबल एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन और ऑब्जेक्ट। करेक्ट। तो ऐसे केस में अगर मैं जाता हूं और अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाता हूं ए, तो मेमोरी एक्चुअली इसकी है ना, ये इसकी मेमोरी, उसकी मेमोरी का नाम क्या है? ए। तो ये अपनी मेमोरी का रेफरेंस अर्थमेटिक एक्सेप्शन को दे सकता है या नहीं दे सकता? दे सकते हैं। दे सकता है ना, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। अब अर्थमेटिक एक्सेप्शन के अलावा मैं बोलूं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन अपनी मेमोरी का रेफरेंस एक्सेप्शन को दे सकता है या नहीं दे सकता? वो भी दे सकते हैं। और थ्रोएबल को? यस सर। उसको भी दे सकता है सर। को भी दे सकता है, एग्जैक्टली दे सकता है। करेक्ट। मैं आपको ये क्यों बताने जा रहा हूं सर, इसलिए कि आप देखो सर, एक्चुअली आप तो जानते हैं सर, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक्सेप्शन यहाँ पर आया, एक्सेप्शन यहाँ पर जब आते हैं तो आप तो जानते हैं सर, आप तो जानते हैं कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट बनता है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट बनता है ये एनो एनोनिमस एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनता है। रिस्पेक्टेड कैच जब ये बनेगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो ये किसका बनेगा? ये बनेगा फाइल नॉट फाउंड का बनेगा। जब फाइल नॉट फाउंड का बनेगा तो जब रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में इस केस में जाएगा तो ना उसको यहां मिलेगा और ना उसको यहां मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा सर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं जाता हूं, सपोज ये प्रोग्राम में अगर मैं बनाता हूं, अजूम करिए अगर मैं ये चीज करता हूं, तो ऐसे केस में अगर मैंने यहाँ कैच में, सपोज करो कैच में मैं एग्जैक्टली यही प्रोग्राम फिर से लेता हूं, मैं जाता हूं ट्राई, और उसके बाद मैंने कैच लिख दिया। अब ध्यान देना, मैंने कैच लिखा। अब ट्राई ब्लॉक के अंदर आपको लगता है एक्सेप्शन आ सकता है? एक्सेप्शन आ सकता है। अब देखिए मैंने यहां पे कुछ नहीं लिखा, मैंने लिख दिया यहां पे एक्सेप्शन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट है। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मुझे बताइए अगर मेरा यहां पर फाइल नॉट फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आया, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आया, तो क्या ये कैच ब्लॉक कैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? सर कर लेगा। कर लेगा। क्यों कर लेगा? सर क्योंकि वो उन सबका मतलब सुपर क्लास ऊपर है। है, क्योंकि यहां पर एनोनिमस ऑब्जेक्ट अगर बनेगा, एनोनिमस ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, एनोनिमस ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऐसे केस में जैसे ही एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा वो रिस्पेक्टेड कहां भागेगा? कैच ब्लॉक में। तो फाइल नॉट फाउंड का ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन ये वैसे भी तो हमेशा डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट ही होते थे हमेशा कैच में, तो ये रेफरेंस ले लेगा और उसके अंदर रखे गए इंफॉर्मेशन को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा सर, क्योंकि वैसे भी तो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट थे। इसकी जगह अगर फाइल नॉट फाउंड होता तो भी ले लेता, तो भी ले लेता सर, वैसे भी ये डिक्लेयर ऑब्जेक्ट था, मेमोरी तो यहीं पे होती है एनोनिमस ऑब्जेक्ट की। अब मुझे बताइए अगर मेरा आया अर्थमेटिक एक्सेप्शन और यही कैच ब्लॉक रहा सिर्फ ये, तो लेगा या नहीं लेगा? लेगा। लेगा। लेगा सर। एग्जैक्टली क्योंकि इसका सुपर टाइप एक्सेप्शन ही है। मुझे बताइए अगर मैं यहां बोल दूं अरे इंडेक्स
आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन लेता हूं तो लेगा या नहीं लेगा? सर वो भी लेगा। एग्जैक्टली लेगा सर। तो मुझे बताइए, अब सारे एक्सेप्शन लिखने की जरूरत है क्या? नो सर। एक ही एक्सेप्शन से काम चलेगा या नहीं चलेगा? सर चल जाए। चल जाएगा सर। एग्जैक्टली। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्शन हटा दूं और इसकी जगह थ्रोएबल टी लिखूं तो चलेगा या नहीं चलेगा? सर चलेगा। चलेगा सर। एग्जैक्टली, क्योंकि इन सबका सुपर टाइप एक्सेप्शन भी है और थ्रोएबल भी है। तो सर कुछ समझ में आया मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मुझे इतने सारे एक्सेप्शन याद रखने की जरूरत है क्या? नो सर। मुझे याद सर। रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जनरलाइज एक्सेप्शन। थ्योरी पार्ट समझ में आया आप लोगों को अब? यस सर। यस सर। चलिए अब मैं जाता हूं और एक्सेप्शन हैंडलिंग के ही अंदर हमारा जो लास्ट एग्जांपल होगा उसको ही मैं कॉपी कर लेता हूं। मैं इसको कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, एग्जांपल 10 हो जाएगा ये। अब देखो, मुझे यहाँ पे अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आने के पूरे चांसेस है क्योंकि इक्वल टू लिखा हूं मैंने। हमने लिखा था अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो ये कैच नहीं करेगा और आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। तो अब मैं जाता हूं यहाँ पे लिख देता हूं एक्सेप्शन ई। मैंने अब क्या लिख दिया? एक्सेप्शन ई लिख दिया। तो क्या होगा? एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, फिफ्थ इंडेक्स के लिए बनेगा, रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में जाएगा और इसे कैच कर लेगा, आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच जाएगा। तो आउटपुट में आएगा 2 5 7 10 12, उसके बाद लिख के आएगा दी एंड। सर समझ में आ रहा है दोनों को? यस सर। एग्जाम्पल 10 डॉट जावा, एग्जाम्पल 10 डॉट जावा। मैं जाता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करता हूं, डी ड्राइव cd cd जावा सी एग्जाम्पल 10 डॉट जावा, कंपाइल करता हूं जावा एग्जाम्पल 10। देखो आउटपुट आया 2 5 7 10 12, उसके बाद आया अरे इंडेक्स आउट बाउंड्स एक्सेप्शन, उसके बाद क्या लिख के आया दी एंड। तो देखो लास्ट में आपको डी एंड दे रहा है, तो आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच गया। आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच गया। आया समझ में? यस सर। यस अब सर। मैं जाता हूं, अगर एक्सेप्शन की जगह, अगर एक्सेप्शन की जगह थ्रोएबल लिख देता हूं, थ्रोएबल लिख देता हूं, इसको एग्जाम्पल 11 कर देता हूं। एग्जाम्पल 11 डॉट जावा, मैं जाता हूं और सेव पे क्लिक करता हूं। तो जब मैं जाऊंगा इस तरह से लिखूंगा तो आप देखिए कि अब मैंने थ्रोएबल लिख दिया, फिर से एक्सेप्शन आने वाला है, तो चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। और चलेगा सर। और प्रोग्राम क्रैश होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सर। ये कंपाइल किया जावा एग्जाम्पल 11, देखो 2 5 7 10 12 अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, उसके बाद दी एंड लिख के आ गया। उसी तरह से मैं फिर से जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब ये हटा देता हूँ मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ इंट a इज इक्वस टू 10 कॉमा b इज इक्वस टू 0 कॉमा c। तो आपको तो पता है इस केस में जो एक्सेप्शन आएगा वो आएगा, जाता हूँ c इज इक्वस टू a डिवाइड बाय b करता हूँ। और c ये इस तरह से आ जाएगा, a डिवाइड बाय b हो जाएगा, एग्जाम्पल 12 हो जाएगा ये। और मैं थ्रोएबल लिख देता हूँ, मैं जाके सेव करता हूँ।
12.java सेव करता हूँ। मुझे बताइए एक्सेप्शन आएगा कि नहीं आएगा इसमें? यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 0 होगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा तो रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में जाएगा, तो थ्रोएबल लिखूंगा तो चलेगा या नहीं चलेगा? सर चलेगा। चलेगा। चलेगा सर। एग्जैक्टली तो देखो मैं जाता हूँ, एग्जाम्पल यहाँ पे 12 कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ। देखो अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 और दी एंड लिख के आया, मतलब आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच गया। कंट्रोल सी करता हूँ और लास्ट एग्जांपल लेता हूँ। इस थ्रोएबल की जगह मैं लिख देता हूँ एक्सेप्शन। मैं सेव कर देता हूँ एग्जाम्पल 13.java, एग्जाम्पल 13.java। मैं जाता हूँ, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, एग्जाम्पल 13 ले लेता हूँ। सॉरी मैंने इसको 13 नहीं किया, इसको भी 13 करना था ना। कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन, तो देखो अर्थ में एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 और दी है। तो सर मुझे बताइए जनरलाइज एक्सेप्शन समझ में आया? आज के बाद कैच ब्लॉक में सिर्फ ये लिखोगे तो चलेगा या नहीं चलेगा? सर चलेगा। तो मुझे बताओ इतने सारे एक्सेप्शन याद रखने की जरूरत है क्या अब आपको? नो सर। नो लेकिन किसी ने आपसे पूछा कि बेटर कौन सा है, ये बेटर है या पहले जो पढ़ रहे थे वो बेटर है, तो क्या आंसर दोगे? रियल सर ये टाइम। वाला बेटर। ओके, मैं आपको बता दूं रियल टाइम में हम लोग कभी भी ये यूज नहीं करते, हम ये यूज नहीं करते। हम कौन सा यूज करते हैं वही। आप बोलोगे सर इतने सारे हम कैसे याद रखेंगे? डोंट वरी सर, आपको याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये जो टूल आते हैं ना जिसपे आप काम करते हो, इंटेलिजे, नेटबीन्स, ये आपके खुद मदद कर देते हैं। ये बल्ब ये बताते हैं, हिंट देते हैं ये एक्सेप्शन आ रहा है, तो फिर उस पे एक अलर्ट बताते हैं। वो उस आइकॉन पे आप क्लिक करते हो ना तो ऑटोमेटिकली उसके लिए वो कैच ब्लॉक और वो क्लास का नाम लिख के दे देता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ आपको पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने ये चीज आपको बताई। ओके सर। क्लियर है? यस सर। चलिए ये कहला गया हमारा जनरलाइज एक्सेप्शन सर। अब मैं और आगे बढ़ता हूं सर, अब ध्यान देना। मैं जाता हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। सर अजूम करिए सर कि आपका प्रोग्राम जो है यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखा, यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया, कोई भी एक्सेप्शन आ गया, कोई भी। और अजूम करिए यहाँ पे ये नहीं लिखा है, अजूम करिए यहाँ पे लिखा है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, इस तरह से दिया हुआ है। या जो भी रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में दिया है, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में सर, सपोज करो किसी एक सिचुएशन में आपका प्रोग्राम क्रैश हो रहा है, आपका प्रोग्राम क्रैश हो रहा है। मैं क्या चाहता हूं भैया, कुछ भी हो जाए, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में आप मेरी कम से कम, सपोज करो मैंने फाइल को ओपन किया था या ड्राइवर को ओपन किया था या मेरे डेटाबेस के कनेक्शन को मैंने एस्टैब्लिश किया था, डेटाबेस के कनेक्शन को मैंने ओपन कनेक्शन बोला था, डीबी कनेक्शन ओपन का लॉजिक लिखा था, ओपन हो गया सर, ओपन हो गया, समझना इस बात को। हाँ, डीबी डेटाबेस कनेक्शन ओपन हो गए, पता चला यहां पर कनेक्शन ओपन हो गया और यहां पर एक्सेप्शन आ गया, फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड। सर कुछ हो या ना हो, मेरा ये लॉजिक जो है ना एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, ये लॉजिक मेरा एग्जीक्यूट होना चाहिए, एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई आगे चल के कोड में, तो जो डेटाबेस कनेक्शन ओपन था वो मेरा मुझे क्लोज करना जरूरी है, मेरा कनेक्शन, मुझे डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करना जरूरी है। लेकिन आपका प्रोग्राम
आपका प्रोग्राम सपोज करो कोई और दूसरा एक्सेप्शन आ गया, और अज्यूम करिए किसी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में कैच ब्लॉक हैंडल नहीं कर पाया, कैच ब्लॉक हैंडल नहीं कर पाया, तो मुझे बताइए क्या आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा या क्रैश हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। दीपाली, क्रैश हो जाएगा सर। क्रैश हो जाएगा, क्रैश होगा, क्रैश होगा। तो मैं क्या चाहता हूं भैया, ठीक है क्रैश हो जाए, लेकिन जाते 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 मेरी कुछ स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करके जाए वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में। इसलिए जावा ने एक नया इंट्रोड्यूस किया जिसको बोला गया फाइनली ब्लॉक। फाइनली जो है एक ब्लॉक है सर, फाइनली जो है ना एक ब्लॉक है सर, इसलिए ओपन फाइनली के आगे ओपन क्लोज ब्रैकेट नहीं आता, एक ब्लॉक है इसलिए ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, इस तरह से ये चीजें आ जाती हैं, इस तरह से ये चीजें आ जाती हैं। तो देखिए इसका इसका इसके केसेस कैसे होते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैं जाता हूं केस नंबर 1, ध्यान से देखना। केस 1 क्या बोलता है, आपने ट्राई ब्लॉक लिखा, आपने ट्राई ब्लॉक लिखा, और आपने कैच ब्लॉक लिखा। आपने कैच ब्लॉक भी लिख दिया, और उसके बाद आपकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आपने यहां लिख दी, और आपने यहां पे लिख दिया सॉरी फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक आपने लिख दिया, आपने लिख दिया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। अब देखो सर हमारा पहला केस क्या बोलता है, हमारा पहला केस ये बोलता है सर, अगर आपके ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आया ही नहीं, आपके ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आया ही नहीं, तो सर कैच ब्लॉक में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कैच ब्लॉक में जाएगा क्या? नो सर। नो सर। कैच ब्लॉक में वो जाएगा ही नहीं, तो ना इस कैच ब्लॉक में जाएगा ना इस कैच ब्लॉक में जाएगा, कैच ब्लॉक में जाने का तो सवाल ही नहीं। अगर कोई एक्सेप्शन आया ही नहीं, आपका प्रोग्राम ओके है, ओके है, ओके एवरीथिंग इज ओके, तो कैच ब्लॉक में जाने का सवाल नहीं। लेकिन वो फाइनली ब्लॉक में रखी हुई जो भी स्टेटमेंट है, जितनी भी स्टेटमेंट है, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। केस 1, केस 1 बोलता है अगर एक्सेप्शन आया ही नहीं तो कैच ब्लॉक में नहीं जाएगा, लेकिन फाइनली में रखी हुई कोड को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। दैट इज अ केस 1। अब केस 2 समझिए सर, केस 2 क्या बोलता है? केस 2 ये बोलता है, क्या हो जाता है आई डोंट नो, चलिए छोड़िए। अब अगर हम बात करते हैं केस 2 की, अगर हम बात करते हैं केस 2 की, तो केस 2 क्या बोलता है, अगर आपके ट्राई ब्लॉक में अगर आपके ट्राई ब्लॉक में अगर आपके ट्राई ब्लॉक में सपोज करो यहां पर एक्सेप्शन आ गया, यहां पर एक्सेप्शन आ गया, अज्यूम करो एक्सेप्शन आ गया, और एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन आया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया, और जब अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया, तो ऐसे केस में क्या हुआ, उसे यहां पर वो कैच ब्लॉक में नहीं मिला, यहां नहीं मिला, लेकिन उसे इस कैच ब्लॉक में, लेकिन उसे इस कैच ब्लॉक में क्या हो गया, वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन उसे मिल गया, इस कैच ब्लॉक में उसे वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या हो गया, मिल गया, मिल गया। तो क्या करेगा, ये कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन उसके बाद वो फाइनली को भी क्या करेगा, उसमें रखी गई स्टेटमेंट को भी क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। केस 1,
एक्सेप्शन आया ही नहीं तो कैच ब्लॉक में नहीं जाएगा, ट्राई की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फाइनली को एग्जीक्यूट करेगा। केस नंबर 2, एक्सेप्शन आया, रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में गया तो कैच ब्लॉक में रखे हुए स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद फाइनली को भी क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। दोनों केसेस समझ में आए? यस सर। यस सर। ओके, अब केस नंबर 3 देखिए। केस नंबर 3 क्या बोलता है? केस नंबर 3 ये बोलता है कि एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन आया और एक्सेप्शन आया, अज्यूम करो फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड आया। अब फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ गया, वो भागा रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में तो उसे यहां भी नहीं मिला, उसे यहां भी नहीं मिला, उसे यहां भी वो कैच ब्लॉक नहीं मिला। तो मुझे बताइए अब आपका प्रोग्राम क्या होने जा रहा है? क्रैश। क्रैश होने जा रहा है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? क्रैश होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि कैच ब्लॉक कैच नहीं कर पाया, लेकिन फाइनली बोलता है भैया जाते जाते, जाते जाते मेरी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके जाना। तो देखो ये स्टेटमेंट वो क्या करके जाएगा, एग्जीक्यूट करके जाएगा सर। तो आपने क्या चीजें नोटिस की सर तीनों केस में? एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन नहीं आएगा। पहले केस में एक्सेप्शन नहीं आया तो कैच ब्लॉक में जाने का सवाल ही पैदा नहीं, फाइनली एग्जीक्यूट करेगा। एक्सेप्शन आया, रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में गया, उसके बाद वो फाइनली एग्जीक्यूट करेगा। एक्सेप्शन आया और कैच ब्लॉक कैच भी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी फाइनली में रखी गई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो बताइए आपने क्या चीजें देखी इन तीनों केसेस में? फाइनली हर केस में रन हो रहा है। एग्जैक्टली, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में फाइनली एग्जीक्यूट होगा मतलब होगा, होगा मतलब होगा ही होगा। सर ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो चलिए सर, अब हम क्या करते हैं, इस बेस पर प्रोग्राम लेते हैं। हम जाते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूं, इसको मैं पेस्ट करता हूं, एग्जाम्पल 14 बोलता हूं। अब मैं जाता हूं यहाँ पे, यहाँ लिख लेता हूं अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। इसी को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं, पेस्ट कर लेता हूं और यहां पे लिख लेता हूं अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन मैंने लिख लिया। अब देखो सर, अब देखो 10 डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आएगा, आएगा तो ऐसे केस में रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में जाएगा। उसके बाद मैं नीचे लिख लेता हूं फाइनली दिख रहा है क्या? थोड़ा फॉन्ट छोटा किया मैंने। यस सर। सर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहां लिख लेता हूं आई एम इन फाइनली ब्लॉक, आई एम इन फाइनली ब्लॉक। उसके बाद लिख के आया दी एंड। अब देखो सर, मैं अगर यहाँ पे लिख दूं 2 तो ऐसे केस में आप देखो सर एक्सेप्शन तो आएगा ही नहीं, तो कैच ब्लॉक में जाने का सवाल ही पैदा नहीं है। तो क्या करेगा, फाइनली को एग्जीक्यूट करेगा और लास्ट में आपकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट को भी क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जाता हूं एग्जाम्पल 14 डॉट जावा, एग्जाम्पल 14 डॉट जावा मैं सेव करता हूं। तो 10 डिवाइड बाय 2 किया, आ गया 5। अर्थमेटिक एक्सेप्शन अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड सेक्शन, फाइनली लिखा आई एम इन फाइनली ब्लॉक और उसके बाद दी एंड। तो देखिए सर मैं जाता हूं जावा सी एग्जाम्पल 14 डॉट जावा, कंपाइल करूंगा। अच्छा एरर क्या है, स्पेलिंग गलत है क्या? अच्छा
कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन। मैं जाता हूं तो देखो वैल्यू लिख के आया 5 और उसके बाद लिख के आएगा आई मीन फाइनली ब्लॉक और उसके बाद लिख के आया दी एंड। तो आपका प्रोग्राम तो कुछ एक्सेप्शन आया नहीं, तो क्रैश होने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। ये प्रोग्राम समझ में आया कैसे आया? यस सर। यस सर। ओके, अब हम जाते हैं इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और 10 डिवाइड बाय 0 करते हैं। जैसे ही हम 0 करेंगे सर, जैसे ही हम 0 करेंगे एक्सेप्शन यहां पर आ जाएगा, रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में भागेगा, कैच करेगा, लेकिन हमारी फाइनली स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करेगा और आपका प्रोग्राम तो क्रैश होने से बच गया ना। बच गया तो दी एंड भी आएगा सर, दी एंड भी आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा आएगा। सर। पिछले प्रोग्राम में भी देखो दी एंड आया था और अभी भी आएगा। एग्जाम्पल 15 डॉट जावा, एग्जाम्पल 15। देखो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया, उसके बाद आई मीन फाइनली ब्लॉक आया, आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच गया और उसके बाद लिख के आया दी एंड। चलिए अब मैं जाता हूं और उसके बाद एक और प्रोग्राम लेता हूं। अब आपका प्रोग्राम सर क्या हो रहा है? क्रैश हो रहा है, लेकिन उसके हिसाब का आपको एक्सेप्शन, कंट्रोल Z, उसके हिसाब का आपको एक्सेप्शन नहीं मिला। मुझे बताइए अब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। क्रैश हो जाएगा। लेकिन क्रैश होने से पहले जाते जाते मेरी कम से कम क्या एग्जीक्यूट करके जाएगा? फाइनली में फाइनली। लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट करके जाएगा। लेकिन क्या ये दी एंड आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। क्यों? क्योंकि आपका प्रोग्राम अब क्रैश हो रहा है। अब आपका प्रोग्राम क्रैश हो रहा है तो आउटपुट पे ध्यान देना। क्या होगा? एक्सेप्शन आएगा, उसके बाद कैच ब्लॉक कैच नहीं कर पाएगा, प्रोग्राम पहले लिख के आएगा आई मीन फाइनली ब्लॉक, और जो एक्सेप्शन था वो थ्रो कर देगा कंसोल स्क्रीन पे। लेकिन दी एंड लिख, कंसोल मतलब ये ब्लैक वाली स्क्रीन पे। देखो मैं जाता हूं एग्जाम्पल 16 लिखता हूं और उसके बाद मैं जाता हूं एग्जाम्पल 16। देखो सर आई मीन फाइनली ब्लॉक आया, उसने एग्जीक्यूट किया, उसके बाद जो एक्सेप्शन था उसने कंसोल पे थ्रो कर दिया सर, उसने बताया इस लाइन नंबर पे एरर है। तो सर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में फाइनली ब्लॉक क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में इस प्रोग्राम में देखो आप दी एंड लिख के नहीं आया सर, आपका प्रोग्राम में दी एंड लिख के नहीं आया क्योंकि आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया सर, आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया। आया क्या समझ में? यस यस सर। सर। तो ये याद रखना, ट्राई और कैच के बीच में कभी कुछ नहीं लिखा जाता, कैच और कैच के बीच में भी कुछ नहीं लिखते, कैच और फाइनली के बीच में भी कुछ नहीं लिखा जाता, और फाइनली एक ब्लॉक है सर, इस तरह से उसको लिखा जाता है। तो सर आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। ये जो मैंने आज पढ़ाया, ये मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई। मैंने आपको आज पढ़ाया जनरलाइज एक्सेप्शन पढ़ाया एंड ट्राई कैच एंड फाइनली, ये चीजें मैंने बताई। तो एक बात थंब रूल याद रखना, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब आज के बाद आगे चल के फ्यूचर में आप कभी भी कोई कोड देखोगे और जो फाइनली में लिखा है, समझ जाना किसी भी सिचुएशन में वो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। आर यू गेटिंग इट? यस यस सर। सर। आज के लिए फिर हम इतना ही लेते हैं इस लेक्चर्स में।